आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी के बारे में हम इसमें जानेंगे सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग के बारे में, और विभिन्न महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, और तीर्थयात्री यानी किस प्रकार से तीर्थयात्री यात्रा एक जगह से दूसरी जगह करते थे। तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी क्लास। और में हमने पढ़ा कि उत्तर के काले पालिश बर्तनों के बारे में। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थल मतलब पुराने स्थलों से मिले हैं। अब सवाल उठता है कि ये बर्तन इन जगहों पर कैसे पहुँचे होंगे। इसके लिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। आखिर व्यापारी किसे कहते हैं? जो किसी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का विनिमय करते हैं, यानी कि लेन देन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को व्यापारी कहा जाता है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे, यानी कि काला सोना कहा जाता था काली मिर्च को। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा पता चलता है हमें कि वहाँ रोम से हमारे यहाँ बहुत अच्छे व्यापार होते थे। अब देखिए, व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता है। उससे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, और इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक, अब अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो इस तरीके से भारत का मानचित्र है। तो ये वाला जो हिस्सा है वह है अरब सागर, और इधर का जो हिस्सा है वह है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से कुछ लोग भारत में प्रवेश करते थे और कुछ लोग अरब सागर से इधर प्रवेश करते थे। अधिकांशतः बंगाल में और दक्षिण भारत में ही जो व्यापारी थे वो प्रवेश करते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पश्चिमी भारत में लोग नहीं आए। पश्चिमी भारत में भी काफ़ी सारे लोग आए, और अधिकांशतः समुद्री तट पे ही ये लोग आते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप का मतलब है भारत, और भारत के वर्तमान के पड़ोसी देश को मिला के उपमहाद्वीप बनता है भारतीय उपमहाद्वीप, इसको कहते हैं। पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। वे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब देखते हैं कि समुद्र तटों से लगे राज्य कैसे थे। इस उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है कि दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार का मतलब होता है तीन मुखिया। तमिल शब्द है ये, इसका अर्थ है तीन मुखिया, यानी कि तीन मुखिया का मतलब है तीन शासक परिवार। तीन शासक परिवारों की अगर बात करें तो वो थे चोल, चेर तथा पांड्य। आइए हम इसको मानचित्र साथ में हम देखें, और उसके बाद हम इनके आगे की बात करेंगे। और इनके जो महत्वपूर्ण पत्तन थे, पुहार जिसको कावेरी पट्टम के नाम से भी जाना जाता था, और दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मदुरै। इनको भी हम मानचित्र में देखते हैं। ये देखिए मानचित्र है। अब यहाँ ये देख सकते हैं आप चोल, चेर और पांड्य, और यहाँ पे इनका ये महत्वपूर्ण पत्तन है पुहार, और ये पांड्य की राजधानी है मदुरै।
तो इस तरीके से हमने ये मानचित्र में देखा। अब इनके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ये जो चोल, चेरा और पांड्य थे, ये 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तीनों मुखियाओं के दो दो सत्ता के केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्र थे, क्योंकि 2-2 3 है तो 2 3 6 केंद्र थे। इस 6 केंद्र में से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पत्तन था, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे जहाज़ ठहराए जाते थे, उनका नाम था पुहार। उसी का दूसरा नाम था कावेरीपट्टम, जिसको कि मैंने आपको मानचित्र में दिखाया। और दूसरी जो जगह थी वो पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर लेने के बजाय उपहारों की मांग करते थे। अभी पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि लोगों से उपहारों के बदल चीज़ें नहीं अच्छे तरीके से मैनेज हो पाती थी, नहीं अच्छे तरीके से रखा जाता था, इसलिए उन्हें नियमित कर की मांग की। लेकिन ये लोग जो है ना, नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है। उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। लगभग 200 वर्षों के बाद सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। कहाँ? पश्चिम भारत में। आइए देखते हैं कि सातवाहन का प्रभाव किन क्षेत्रों पे रहा होगा। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिम भारत का, इसमें सातवाहन का प्रभाव था। और इसमें जो सातवाहनों में का जो मुख्य शासक हुआ वो था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। तो आइए उनके विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। वह मतलब कौन? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी और बाकी जितने भी सातवाहन शासक थे उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ का मतलब है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम था, दक्षिणापथ। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब एक प्रश्न आता है कि सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? चूँकि हमने ये पढ़ा कि तटों के माध्यम से ही व्यापार होता था, तो व्यापारी वर्ग पे इनकी पकड़ अच्छी हो, इसलिए ये तटों पर नियंत्रण करना चाहते होंगे। अब हम यहाँ जानते हैं रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं। और उस समय भी माना जाता था। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल यानी कि मुश्किल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाला जाता है, फिर सूत की कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। कब? लगभग 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वही रास्ता रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। तो कहने का मतलब है कि चीन से ईरान और पश्चिमी एशिया को भी भेजा करते थे और वह भारत के क्षेत्र में भी ये लोग आए थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी।
क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम यानी कि बड़े मुश्किल पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, यानी कि जिसको टोल टैक्स कहा जाता है, टोल टैक्स मांगते थे। तो अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिल्क रूट आखिर कहाँ कैसे हुआ था, मतलब कहाँ कहाँ लोग गए ये लोग व्यापारी सिल्क का व्यापार करने के लिए, रेशम का व्यापार करने के लिए। ये जो आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे ये जितनी भी लाइनें हैं ये सभी सिल्क रूट है, यानी कि रेशम मार्ग है। ये अगर भारत की बात करें इन व्यापारियों के, रेशम के व्यापारियों की, तो एक तो ये पोडुका के रास्ते आते थे। पोडुका की अगर बात करें तो पोडुका दक्षिण भारत अरिकामेडू का रोमन नाम है पोडुका, और पोडुका में आते थे, और उसके बाद बंगाल में भी ये लोग आते थे, और इधर पाटलिपुत्र के तरफ भी ये आते थे। और इस तरीके से फिर यहाँ से फिर इधर की तरफ ही देख सकते हो आप, पश्चिम एशिया की तरफ ये लोग आए इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग था। तब आगे हम इसमें पढ़ते हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले क्या होता था, इन व्यापारियों को ये शासक लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे कुषाण। कुषाण वंश के शासक थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने यानी कि सिंधु नदी जहाँ पे से शुरुआत होती है वहाँ के पत्तनों तक जाते थे। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण ही था, और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी का इसका उपयोग करते थे। अब आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार हुआ उसके बारे में। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, यानी कनिष्क के समय में संस्कृत में लिखना प्रारंभ कर दिया था। इस समय यानी कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की एक शाखा महायान की शुरुआत हुई। इसकी दो मुख्य शाखाएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, जैसे मिसाल के तौर पर पीपल के पेड़ को मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था। निर्वाण प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, जहाँ पे उनको बोध हुआ तो उसके लिए पीपल का पेड़ दिखाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाए जाने लगे। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने तथा मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया
चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी यह फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। यहाँ जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। यानी कि अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म का प्रसार जन मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक फैल गया और इसके जो मुख्य संरक्षक थे वो थे कनिष्क। इनमें कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब होती है जानने की इच्छा। तो तीर्थयात्री उसे कहते हैं जो विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, यानी कि वह स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। व्यापारी काफिलों के में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी इनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसी तरह भारत पर यात्रा करने के लिए चीन बौद्ध तीर्थयात्री आए थे। फाशियान जो काफ़ी प्रसिद्ध है, यह 1600 साल पहले आया। उसके बाद आया त्सुएनत्सांग 1400 साल पहले, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग भारत आया था। और क्यों आया था? बुद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा, बुद्ध के बारे में पढ़ा। तो बुद्ध के विषय में, चूँकि ये बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, तो ये बुद्ध के बारे में, बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर घूमने के लिए और उनके प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा कि उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। अब देखिए, अब आगे यहाँ पे ये दिया हुआ है वर्णन कि फाशियान चीन वापस कैसे लौटा। तो फाशियान जो सबसे पहले आने वाला चीन यात्री था, ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों यानी कि हाथ से लिखे हुए जो किताबें थी उनको और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था, यानी इकट्ठा किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस तरीके से किया है। समुद्र असीम है। असीम मतलब होता है जिसका कोई अंत न हो। सूर्य, चांद तथा तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है, यानी पश्चिम किधर है, पूर्व किधर है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा यानी कि और कोई विकल्प बचता नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा समय लगे। वहां वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुंचा। अब आगे की हम बात करें तो त्सुएनत्सांग भूमार्ग यानी कि जमीन के रास्ते से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी।
इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब आगे देखते हैं कि आखिर ये च्वेनत्सांग ने नालंदा के विषय में, नालंदा जो कि वर्तमान बिहार में है, बौद्ध विद्या का केंद्र था। तो च्वेनत्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र यानी कि बौद्ध धर्म के विद्या केंद्र नालंदा का में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुक यानी कि नए मेहमान जो नए आने वाले लोग हैं उनसे पहले द्वारपाल यानी कि जो प्यून या चपरासी चौकीदार कुछ भी आप कह दीजिए, तो वो द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे देते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते, यानी कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही उन्हें सही उत्तर दे पाते हैं और उन्हें वो अंदर जाने की अनुमति देते हैं। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे भक्ति की शुरुआत किस प्रकार हुई इसके बारे में। तो अब यहाँ पे एक मूर्ति आप देख रहे होंगे, यह है वराह देव की मूर्ति जो विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने वराह रूप धारण किया था और इसके पुराणों के विषय में हम लोग अध्याय 12 में पढ़ेंगे। तो देखिए भक्ति की शुरुआत, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। अब देखिए भक्ति की जब बात आती है तो भक्ति के बारे में हम आगे पहले पढ़ते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? तो भक्ति की अगर बात करें तो भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर यानी कि आपस में एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य या सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी कि भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के एक भाग यानी कि एक भाग का हिस्सेदार होता है। अब देखिए यहाँ आगे देवी देवता की भक्ति परंपरा के माध्यम से भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय। किसी देवता या देवी या देवता के प्रति श्रद्धा भाव जो होता था उसी को भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा जो सबसे पवित्र ग्रंथ है भगवद गीता। भगवद गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है, भाग है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी ही शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के अलग अलग भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय यानी कि बहुत सारे दिखावे के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं।
इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं को के एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब देखिए, एक भक्त के द्वारा लिखी गई एक कविता है। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेलाल था। वेलाल यानी कि बड़े भूस्वामी जो दक्षिण भारत में होते थे, उन्हें अप्पार वेलाल कहा जाता था। नष्ट होते अंगों द्वारा कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था और इन्हीं विशेष स्थान को मंदिर कहा जाता था। मंदिरों के बारे में हम लोग अध्याय 12 में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द की अगर बात करें तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों या ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। अब आगे हम लोग बात करते हैं अन्यत्र, यानी कि ये तो भारत की बात थी और उसी समय में बाकी जगहों पे क्या हुआ। तो करीब 2000 साल पहले, 2000 यानी कि 2023 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों का विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ उसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। अब केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक माने जाते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगले भाग में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 11, नए साम्राज्य और राज्य। तो अभी के लिए मैं लेता हूँ विदा। अभी तक आपने अगर देखा है तो वीडियो को में कमेंट अवश्य करें और बताएं कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी।